जिंदगी में इत्तेफाक तो होते ही रहते हैं, लेकिन यूं बार बार बड़ा अजीब लगता है। कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? शायद। कभी तुम्हारे साथ किसी ने ऐसा किया? नहीं, शायद पहली बार। मुझ जैसी लड़की से भी तो पहली बार मिल रहे हो तुम। मेरी जिंदगी किसी बरसात से कम नहीं, कभी ना खत्म होने वाली बारिश, बरसते रहना। इस बात की फिक्र भी नहीं कि कौन डूब रहा है, और इस बात का डर भी नहीं कि कितने घर तहस नहस हो रहे हैं। और ये सच जानने के बावजूद तुम खुश हो? हाँ, क्योंकि खुद को झुठलाने की आदत सी हो गई है। सच झूठ, सही गलत कुछ नजर नहीं आता। तुम इस बहस में ना ही पढ़ो तो अच्छा। क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि कोई एक दिन तुम सिर्फ अपने लिए जियो? वही तो किया है। आज कितने सालों बाद अपने बारे में सोचा है। बारिश के बाद सब कुछ कितना धुला धुला साफ लगता है, लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल नहीं धुलती, जैसे इंसान के अंदर की गंदगी, जमीन पे पड़ा कीचड़, आसमान पे छाई धूल। तुम मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, उलझ जाओगे। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, तो मैं समझ तो पाऊंगा। किसी को समझना इतना आसान नहीं, और औरत दीवार पे लगा कोई पोस्टर नहीं कि जिसने चाहा पढ़ लिया। औरत तो आज तक खुद अपने आप को नहीं समझ सकी, जिसकी जीती जागती मिसाल मैं खुद हूं। अपने गिर्द चीखते सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते मैंने खुद को खो दिया, और बस रह गए कुछ सवाल। मैं कौन हूं, क्यों? मैं हूं सबके लिए, लेकिन कौन है जो मेरा है? तुम अभी तक सोए नहीं? एक बुरा ख्वाब देख लिया था।
आंख खुल गई। बारिश की वजह से मेरे कपड़े सारे भीग गए हैं, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ, भीगे हुए कपड़े, सीले हुए बाल और ये रात, सब कुछ कितना रोमांटिक लगता है, नहीं? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी उस इन्वेस्टर के साथ मीटिंग कैसे रही? मैं चेंज करके। इतनी जल्दी क्या है जान? अच्छा ये बताओ, क्या 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 रहा था? कुछ नहीं। तुम उससे मिलती तो वो कुछ कहता नहीं। तुम अच्छी तरह से जानती थी कि ये मीटिंग मेरे लिए कितनी जरूरी थी, लेकिन फिर भी तुमने वही किया जो तुम चाहते थे। तुम क्या कहना चाहते हो? डोंट यू डेयर एक्ट स्मार्ट विद मी। तुम्हारी आंखें तुम्हारा सारा सच बयान कर रही हैं। तुम्हें एक बार भी मेरे ख्याल नहीं है, और अगर इतना ही पसंद था ना वो निहाल तुम्हें, तो मुझे बता दिया होता। मैं चला जाता यहां से, तो बुला लेते तुम मुझे। शोर करने से हकीकत नहीं बदल जाएगी, और हकीकत सिर्फ ये है कि तुम मेरे बारे में कभी अच्छा सोच ही नहीं सकती। यू आर सेल्फिश, यू आर मीन, एंड यू कैन ओनली थिंक अबाउट योरसेल्फ। यू तुम्हारा सेल मेरी गाड़ी में रह गया था। तुमने सही कहा था दीप, कि औरत को समझना वाकई बहुत मुश्किल है। एक वो जिसे मैंने बरसात में भीगे जिंदगी जीते देखा था, और एक वो जिसे वक्त से मिले दुखों से लड़ते देखा, और एक वो जिसे मोहब्बत के हाथों हारते देखा।
मुझसे बहुत प्यार करता है। प्यार प्यार आंखों में खुशी बनकर झलकता, दुख बनकर आंखों में छलकता नहीं। वो तुमसे प्यार नहीं करता। अगर वो तुमसे प्यार करता तो ये सब कुछ नहीं करता। जानती हूँ, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। इंसान अपने आप को कई बार प्यार, मोहब्बत, खुशी जैसे लफ्जों से बहलाता रहता है, और शायद मैं भी यही कर रही हूं। तो तुम किस्मत पर यकीन नहीं रखती। ये दुनिया मर्दों की है, यहाँ किस्मत नहीं, कीमत चलती है। जमीन पे खड़े होके आसमान छूने का ख्वाब कौन नहीं देखता। मैंने भी देखा था, लेकिन अब डर लगता है। इसलिए तो कई कई रातों को मैं सो नहीं पाती। तुम मेरे अंदर उस लड़की को मत तलाश करो जिसे मैं खुद अपने हाथों से मार चुकी हूं। कितनी मासूम है ये। क्यों इतने कांटे हैं उसकी राह में, इतने दुख कोई अपने अंदर लिए कैसे जी सकता है। आप आ गए। आप ही का इंतजार कर रही थी मैं। हम सॉरी किरण, मैं बहुत लेट हो गया। चलो खाना खाते हैं। अभी रात के 4 बज रहे हैं। I'm sorry किरण, मुझे टाइम गुजरने का एहसास नहीं हुआ। तुमने कुछ खाया? निहाल, आप जानते हैं मुझे आपके बगैर खाना खाने की आदत नहीं है। किरण, अच्छा बस, मैं जानती हूँ रात के 4 बजे अगर आप घर आए तो जाहिर है ऑफिस में काम होगा। मेरे अलावा आपने किसके साथ वक्त गुजारा। आप बस जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ।
किरण, तुमने पूछा नहीं कि मैं इतनी देर से क्यों आया, किसके साथ था। आज ऑफिस से लौटते वक्त लड़की मुझे फिर मिली। न जाने उसमें क्या बात है, और जब भी मुझे मिलती है तो एक उलझा हुआ सवाल बनकर रह जाती है। मैं उसके पास होता हूं तो वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। और आज भी ऐसे ही हुआ। कैसा गुजरा वक्त? निहाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा नाम है। उम्मीद है तुमने घाटे का सौदा नहीं किया होगा। अब देखो ना, कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ता है। वैसे उसका आना, तुमसे मिलना मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो, और उससे भी ज्यादा अच्छा इंसान है। तो उसका असर शुरू हो गया। You are disgusting, Dabir. Disgusting. Come on, Deep. तानी, कल जो मैंने आपको लंच बॉक्स दिया था उसमें लंच तो वैसे का वैसा ही था। आपने खाना नहीं खाया था कल के? मम्मा, मेरी जो नई दोस्त है ना बीना, उसने मुझे कल लंच करवाया था और मैं उसको आज लंच करवाऊंगा। कितना तेज है ये। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम, जीते रहो। पापा, वालेकुम अस्सलाम। कैसा स्पाइडरमैन, क्या हो रहा है? मौसूफ के अपनी नई फ्रेंड बीना के साथ लंच के इरादे हैं। दैट्स गुड। लाइफ में दोस्त होने चाहिए, काफ़ी हेल्प मिलती है ज़िंदगी को समझने के लिए। बाप ने तो ये बहुत गुजारने के बाद सीखा है। बेटा पहले सीख जाए तो अच्छा है। दीप ज़रा चलो
तुम्हें स्कूल से देर हो रही है, जल्दी जाओ। मम्मी आई कम्प्लीटली ट्रस्ट हिम। आप पता नहीं क्यों खामखा परेशान होती रहती। मुझे अच्छी तरह पता है बेटा कि अगर मैं निहाल के ख़िलाफ़ एक भी लफ्ज़ बोलूँगी ना तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कि तुम्हें तो निहाल में सिर्फ अच्छाइयाँ ही नज़र आती हैं। तुम खुद जो अच्छी हो, लेकिन जो कुछ हो रहा है इसे देखकर तुम आंखें तो बंद नहीं कर सकती ना। खैर वाला, तुम परेशान मत हो, मैं निहाल से खुद बात कर लूँगी। मम्मी प्लीज़, आप उनसे कोई भी बात नहीं करेंगी, हाँ? और वैसे भी मुझे आज भी उन पर उतना ही ट्रस्ट है जितना कल था। मैं नहीं चाहती हम लोगों के रिश्ते में किसी भी तरह का शक हो। देखो बेटा, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम निहाल की पल पल की खबर रखो, लेकिन जो कुछ सामने हो रहा है तुम उसे तो नज़रअंदाज नहीं कर सकती ना। खैर, आज तुम्हारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, तुम निहाल को फ़ोन करके बुला लो। मम्मी अब क्या है एक छोटी सी बात के लिए उन्हें डिस्टर्ब करूँ? देखो बेटा, ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना, ये मियाँ बीवी को एक रिश्ते में बांध के रखती है। अच्छा ठीक है, अभी कॉल करके बुला लेती हूँ। खुश हो गई आप? मैं भी खुश होगी, तुम भी खुश रहो। गुड, वेरी गुड। पिक अप द कॉल। मिलना चाहता होगा तुमसे। अब तुमने तो मुझे बताया नहीं कि कल रात तुमने उसके साथ क्या किया, लेकिन शायद वक्त सब कुछ समझा रहा है। तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। तुम्हें निहाल के अलावा और कोई नजर भी नहीं आ रहा अब? Who the hell are you to ask me all this? हाँ? और ठीक है, तुम जानना ही चाहते हो ना, तो सुनो। कल निहाल मंगल पूरी रात मेरे साथ, और कल ही क्यों, मैं तो हमेशा उसके साथ होती हूँ और हमेशा उसके साथ रहूंगी। तुमने जो करना है कर लो, I damn care। और मैं अभी भी उससे मिलने जा रही हूँ। तारिक, जर्मनी से कुछ डेलीगेट्स आ रहे हैं। तुम उनकी अकोमोडेशन अरेंज करने के बाद मिस्टर परवेज से मेरी मीटिंग फिक्स कराओ। राइट सर। एक्सक्यूज मी सर, आपके लिए कोई देखे गए? इतना बिजी क्यों रहती हो और किसके लिए कर रही हो सब कुछ? दबीर बहुत अच्छा लड़का है। उस दिन जब वो तुम्हारे साथ हॉस्पिटल आया था तो उसके चेहरे पर मैंने तुम्हारे लिए बहुत परेशानी देखी थी। मेरी मानो तो अब तुम शादी कर लो। एक लड़की की ज़िंदगी शादी के बाद बिल्कुल बदल जाती है। ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? आई थिंक लाइफ में किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती। शादी जैसा रिश्ता अगर मेरे नसीब में लिखा है तो मेरी शादी हो जाएगी, नहीं तो मुझे अभी इतनी जल्दी भी नहीं है। ये तुम्हें हर एक की कितनी फिक्र रहती है, कभी अपने बारे में भी सोचा करो। ये सब मैं अपने लिए ही कर रही हूँ। यहाँ आकर मुझे अजीब सा सुकून मिलता है। मेरी तो इतनी ही दुआ है, खुदा तुम्हें इतनी खुशियाँ दे कि उन्हें समेटने के लिए तुम्हारा आंचल छोटा पड़ जाए।
नेहाल, मैं तुम्हारी मसरूफियात समझती हूँ। बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा कमाना ज़रूरी होता है, लेकिन रिश्ते बनाए रखने के लिए उसे वक्त देना भी ज़रूरी होता है। मैं जानती हूँ तुम किरण से बहुत प्यार करते हो और अपनी जिम्मेदारियाँ भी बखूबी निभा रहे हो। नेहाल, भले किरण ने तुमसे कुछ ना कहा हो, लेकिन आजकल वो जिस दौर से गुजर रही है उसमें तुम्हारा उसके करीब रहना बहुत ज़रूरी है। देखो नेहाल, वक्त तो गुजर जाने के लिए होता है, लेकिन उसे कैसे गुजारना है ये इंसान खुद तय करता है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना, मैं क्या कह रही हूँ? जी मम्मी, आप टेंशन मत लीजिए। किरण अगर आपकी बेटी है तो वो मेरी भी बीवी है। और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। आज से 7 साल पहले एक लड़का एक लड़की से मिला। एक ऐसी लड़की जो दुनिया की भीड़ में बिल्कुल अकेली किसी अपने को ढूंढ रही थी। उस लड़के से मिलने के बाद उसे लगा कि उसकी तलाश खत्म हो चुकी है, मगर ऐसा नहीं हो सका। वो लड़का बहुत चाहने के बावजूद भी उस लड़की को कोई खुशी नहीं दे सका। उसे दुखा देता था, कभी अपनी बातों से, कभी अपनी हरकतों से। लेकिन उसके साथ एक सच और भी है। वो लड़का उस लड़की से बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है उसे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, and I'm sorry for hurting you. नहीं दबीर, गलती तो मेरी है। मैं तुम्हारे प्यार को नहीं देख पाई, लेकिन क्या करूं, इन आंखों ने कुछ अच्छा देखा ही नहीं। हर कोई बुरा ही दिखाई थी। I can understand थी, लेकिन जिंदगी में एक लम्हा ऐसा जरूर आता है जो इंसान की सारी जिंदगी को बदल कर रख देता है। मुझे यकीन है कि वो लम्हा चलता आएगा। सारा दिन घर के काम में बिजी रहती हो। कुछ वक्त मेरे लिए भी निकाल लिया करो। आपके लिए मेरी पूरी जिंदगी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, मुझे क्यों नहीं बताया? आपको कॉल तो की थी। हो, और वो कॉल किसी लड़की ने रिसीव की थी, राइट?
और उस लड़की की आवाज़ सुनकर तुम्हारे दिल में शक आया होगा कि वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है और मेरा सेल उसके पास कैसे आया। नहीं नेहा, मैं उन रिवायती बीवियों में से नहीं जो अपने शौहरों के गिर्द रिश्तों की लकीरें खींचकर दायरे बना देती है। नेहाल, रिश्तों को कायम रखने के लिए भरोसे की ज़रूरत होती है, ट्रस्ट की ज़रूरत होती है, बेड़ियों की नहीं। क्या मतलब? मेरी जिंदगी में कौन है कौन नहीं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, ऐसा नहीं। हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने अरसे से रह रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल एक दूसरे को समझने के लिए अब हमें लफ्ज़ों की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है? क्या मुझे नज़र नहीं आता? सब देख सकती हूँ। कुछ दिनों से आप में एक चेंज आया है जो अच्छा है, मुझे अच्छा लगा है। वैसे वो लड़की है कैसी? अच्छी है, लेकिन हमारे दरमियान दोस्ती जैसा कुछ नहीं है। बस इत्तेफाक है कि हर बार वो मेरे सामने आ जाती है। अजीब मिस्टीरियस क्वालिटीज है उसमें, हर बार अलग। जब वो हंसती है तो लगता है कि वो हंसी भी उसकी नहीं है। दुखी है वो? बहुत दुखी। सॉरी अबाउट योर फ्रेंड। दीप, दीप चार्जर कहाँ है? मुझे क्या पता, वहीं कहीं होगा। अरे बाबा, मुझे नहीं मिल रहा ना। यार, एक तुम भी ना हर चीज अपनी गुम कर देते हो। देख चुका हूं, यहाँ पर नहीं है। ये लो, अब संभाल के रखना। काम निकलती चीजों को फेंक नहीं देते। अब क्या हुआ? एक और चीज चाहिए। क्या? तुम्हारी स्माइल जो मुझे चार्ज कर देती है। स्टॉप फ्लर्टिंग। अच्छा, ये लो, सामान की लिस्ट है। किचन का सारा सामान खत्म, सुबह ले आना। ओके। ये एसी कल से खराब है। तो बाबा, ये बात तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताई? इतने काम होते हैं दबीर, क्या क्या बात याद रखूं। हाँ, याद आया, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल की लास्ट डेट है, वो भी जमा करवा देना। ओके। और कोई हुक्म? लाइट बंद कर दे, मुझे नींद नहीं आ रही। यस मैम। अम्मा जल्दी चले, देर हो रही है। चल रही हूँ ना बेटा। तानी, ध्यान से, गिर जाओगे। नहीं गिरना। साइकिल बाहर पड़ी हुई है, खेलो। आ रही हूँ मैं। जी। हाँ किरण, मैं एक ब्लू फाइल घर पे बुलाया हूँ। ड्राइवर को भेजा, उसको दे देना। ओके, ढूंढती हूँ मैं। ओके, ठीक है। कहाँ रखती है भाई?
क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? सोना कौन चाहता है? मैं तो खो जाना चाहता हूँ, समेट लेना चाहता हूँ हर उस एक लम्हे को जो तुम्हारे साथ गुजरता है जब तुम मेरे पास होती। वीर, मैं इस लम्हे को मिस नहीं करना चाहता। क्या बात है किरण? अगर तुम्हारा खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा था तो बता देते, हम कहीं बाहर चलते। दिल जो सब चाहता है वो जिंदगी में कहाँ मिलता है? क्या आपको मिला? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि आज मेरी नज़रों ने वो सच देखा है जो कभी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा था। आपके ऑफिस की फाइल ढूंढते ढूंढते एक रिंग मिली है मुझे। सबा, यही नाम था ना उसका? बहुत प्यार करते थे आप उससे। आज वो आपके साथ नहीं है, उसकी वजह मैं। अब प्लीज़ ये मत कहिएगा वो आपको याद नहीं आती, क्योंकि इंसान का पहला प्यार आखिरी सांस तक उसके साथ रहता है। किरण, मैं तुमसे कह चुका हूं कि मैं गुजरे हुए कल पर यकीन नहीं रखता। तुम मेरा आज हो और मैं खुश हूं। निहाल, आप सब कुछ खोकर भी खुश हैं? आपने मुझे क्या नहीं दिया है? ये घर, बच्चे, जिंदगी की सब खुशियां दी हैं आपने मुझे। और मैंने क्या किया है आपके लिए? कुछ भी तो नहीं किया। किरण, ये सच है कि मैं किसी से प्यार करता था, लेकिन आज मेरा सच ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं अपनी पिछली जिंदगी का बाग दोबारा नहीं खोलना चाहता।